आज की क्लास का हमारा टॉपिक हम एजेंटिक एआई पर बात कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे ट्रांजिशनिंग इनटू एआई रोल्स विदाउट कोडिंग। और हमें मैम आसिया ने ज्वाइन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम आसिया फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद ऑल ऑफ अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड ओवर टू यू मैम, हम स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम थैंक अस्सलाम। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी। जी ठीक है। जैसे मैम ने आपको बता दिया, आज का हमारा टॉपिक ट्रांजिशनिंग इनटू एआई रोल्स। तो इसका क्या मतलब है? ट्रांजिशनिंग इनटू एआई रोल्स मतलब कि हम अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एआई के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। और अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम, अब हो रही है। From experimentation to partnership in 2025, एआई का रोल बहुत चेंज हो चुका है। पहले हम एआई को सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते थे, जैसे चैट जीपीटी से रैंडम क्वेश्चंस पूछना, इमेज जनरेट करवाना, या फिर टेस्टिंग के लिए हम एआई को यूज करते थे। यहाँ एज द ट्रायल टूल हम इसे यूज कर रहे थे। लेकिन अब 2025 में सिचुएशन डिफरेंट है। अब एआई एक्सपेरिमेंट नहीं, एआई एक पार्टनर बन रहा है। पार्टनर का मतलब कि जो काम समझ के करे या डिसीजंस में हेल्प करे, जो हम के साथ जो हमारे साथ मिल के में काम कर रहा हो, ह्यूमन के साथ मिल के काम कर रहा हो। जैसे टीचर के साथ अगर एआई टीचिंग असिस्टेंट, या फिर डॉक्टर के साथ एआई डायग्नोसिस हेल्पर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ एआई कोडिंग पार्टनर। तो ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड आर नेविगेटिंग अ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सिंबल यही है कि कंपनीज पूरी दुनिया में अपना काम करने का तरीका चेंज कर रही हैं। पहले सिर्फ ह्यूमंस काम करते थे, सॉफ्टवेयर सिर्फ सपोर्ट देता था। अब ह्यूमन प्लस एआई एक टीम बन चुकी है। हु और व्हाट डज इट का मतलब ये है कि काम कौन करेगा, ह्यूमन करेगा अब या फिर एआई करेगा, या फिर दोनों मिलकर करेंगे। यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। 2025 में एआई टूल नहीं रहा, बल्कि एआई टीम मेंबर बन चुका है। एआई अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि काम का पार्टनर है। जैसे अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल लें, कैलकुलेटर ने मैथ टीचर को रिप्लेस नहीं किया, लेकिन फास्ट और एक्यूरेट बना दिया। वैसे ही एआई ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि उनको पावरफुल बना रहा है। द एआई रेवोल्यूशन, वेयर आर वी नाउ? द एआई रेवोल्यूशन, एआई रेवोल्यूशन जो चल रहा है, लेकिन हम अभी किस स्टेज पर हैं? मतलब ये कि क्या हम एआई सिर्फ यूज कर रहे हैं या एआई से रियल वैल्यू ले रहे हैं? कंपनीज एआई को कैसे यूज कर रही हैं? जैसे ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग एआई 88% मींस, आज आज के टाइम पर ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन एआई यूज कर रही है। जैसे चैटबॉट्स, एआई ईमेल राइटिंग, एआई एनालिटिक्स, एआई कस्टमर सपोर्ट। मतलब एआई अडॉप्शन कॉमन हो चुकी है, लेकिन सिर्फ यूज करना काफी नहीं होता। रेगुलर एआई अडॉप्शन अक्रॉस एंटरप्राइजेज, मतलब कंपनीज रेगुलरली एआई यूज कर रही हैं डेली बेसिस पर। जैसे एचआर रेज्यूम फिल्टर करने के लिए एआई, मार्केटिंग कंटेंट के लिए एआई, डेवलपर्स के लिए एआई कोडिंग असिस्टेंट्स। लेकिन ये ज्यादातर लिमिटेड यूज केसेस हैं, पूरी कंपनी लेवल पर नहीं है अभी। इंटरप्राइज इंटरप्राइज वाइड स्केल मीन के एआई पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेटेड हो, सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं बल्कि एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस,
सब जगह एआई का यूज हो। बहुत कम कंपनीज यहाँ तक पहुंची हैं अभी तक तो। लेकिन अगर एजेंट एक्सपेरिमेंटेशन की बात की जाए, 62%। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आता है ऑटोनोमस एआई एजेंट्स का, जो हमने एजेंटिक एआई में भी देखा था। मतलब एआई जो खुद सोच सके, खुद टास्क प्लान करे, खुद एग्जीक्यूट करे। अभी कंपनीज इन एजेंट को टेस्ट कर रही हैं, एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, रिस्क चेक कर रही हैं। इस स्टेज पर अभी ज्यादातर लोग ही हैं। जो इसकी बिग रियलिटी है वो यही है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, एआई अडॉप्शन वर्ड वाइड स्प्रेड है, लेकिन एआई स्केलिंग कम है। इसका क्या मतलब है कि लोग एआई यूज कर रहे हैं, लेकिन एआई कोर सिस्टम का पार्ट नहीं बना। इस गैप को हम कहते हैं अडॉप्शन वर्सेस स्केलिंग गैप। मेजर ट्रांजिशन अंडर, ये गैप एक सिग्नल है कि बहुत बड़ी ट्रांजिशन हो रही है। कंपनीज अब ये सोच रही हैं एआई सिर्फ टेस्ट करना बंद करें, एआई को परमानेंट पार्टनर बनाएं। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद पार्टनरशिप, अगर टूल है तो उनको टीम मेंबर यूज करें। जैसे मैकेंसी ने 2025 की रिसर्च के मुताबिक ये बताया कि ऑटोनोमस एआई एजेंट्स जो है वो नेक्स्ट फ्रंटियर हैं। नेक्स्ट फ्रंटियर मतलब कि वो नेक्स्ट बिग चेंज है, नेक्स्ट पावरफुल वेव है। ये एजेंट्स मीटिंग्स स्केड्यूल कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, कस्टमर क्यूरीज हैंडल कर सकते हैं, इवन डिसीजंस सजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए फ्यूचर में ह्यूमन और एआई एजेंट्स मिलकर काम करेंगे। एआई आप सिर्फ ट्राई करने की चीज नहीं, बल्कि ट्रस्ट करने का, इसलिए एज द पार्टनर ये काम करेगी। ह्यूमंस प्लस एआई, द न्यू वर्क फोर्स। मतलब ये कि अब वर्क फोर्स जो है वो चेंज हो चुकी है। पहले वर्क फोर्स का मतलब होता था सिर्फ ह्यूमंस काम कर रहे हैं। अब वर्क फोर्स का मतलब है कि ह्यूमन भी और एआई एजेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं। बाउंड्री बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन कोलैबोरेशन इज डिसॉल्विंग। यहाँ बाउंड्री बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन कोलैबोरेशन इज डिसॉल्विंग, मतलब ये कि पहले क्लियर डिफरेंस होता था, ह्यूमन सोचता था, मशीन सिर्फ कमांड फॉलो करती थी। अब ये लाइन ब्लर हो चुकी है, बल्कि एआई सजेस्ट भी करता है, लर्न भी करता है, डिसीजंस में हेल्प भी करता है। इसलिए ह्यूमन और एआई का काम मिक्स हो रहा है। ऑगमेंटेड प्रोडक्टिविटी का मतलब ह्यूमन की पावर इंक्रीज हो रही है इसमें। जैसे एक राइटर है, और अगर वो अपनी आर्टिकल राइट कर रहा है, उसके साथ एआई को भी यूज करना स्टार्ट कर दे, तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। उसकी राइटिंग जो है उसकी सॉरी राइटिंग स्पीड वो फास्ट हो जाएगी 10x। और अगर इसी तरह एक डेवलपर की बात की जाए, तो वो अपने कोड लिख रहा है, लेकिन अगर वो एआई को यूज करे, को पायलट से अपना कोड लिखवा ले, या फिर चैट जीपीटी से, कर्सर से, यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं, उनसे अपना कोड लिखवा ले, तो इस तरह उसकी भी स्पीड फास्ट हो जाएगी, फास्टर कोडिंग कर रहा होगा। और इसी तरह अगर एक टीचर है, तो वो अपने साथ अगर एआई का कोई एजेंट के साथ मिलके काम कर रहा है, एआई को भी अपने साथ यूज कर रहा है, तो बेटर पर्सनलाइज्ड लर्निंग होगी, उसकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी। मतलब एआई काम रिप्लेस नहीं करता, एआई काम इनहेंस करता है। इनोवेशन का मतलब नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस। ह्यूमन जो होते हैं वो क्रिएटिविटी लेता है, और इमोशंस लेता है, एथिक्स, अंडरस्टैंडिंग लेता है, लेकिन एआई जो है वो स्पीड लेता है, डेटा एनालिसिस लेता है, एक्यूरेसी लेता है, और जब दोनों मिल जाते हैं, ह्यूमन भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, तो इनोवेशन पैदा होती है। मतलब अगर सिंपल हम इसकी एग्जांपल लें, जैसे पायलट है, एरोप्लेन अकेला नहीं उड़ाता, ऑटो पायलट के साथ उड़ता है, लेकिन डिसीजन पायलट होता है। बिल्कुल वैसे ही एआई ऑटो पायलट और ह्यूमंस पायलट। फ्यूचर का वर्क वही है जो एआई के साथ काम करना जानता है। नेक्स्ट है फ्रॉम टूल्स टू टीममेट्स, द राइज ऑफ एआई एजेंट्स। एआई सिर्फ टूल नहीं रहा, जैसे हमने पहले भी देखा कि ये एक टीममेट बन गया। पहले एआई से हम एक प्रॉम्प्ट देते थे,
एक आंसर मिलता था, काम खत्म। अब एआई एजेंट पूरा काम खुद मैनेज करता है, स्टेप बाय स्टेप सोचता है और फाइनल रिजल्ट देता है। इसलिए हम कहते हैं कि टूल्स को टीममेट्स समझिए। इससे नेक्स्ट और कैस्ट्रेटेड वर्क फ्लोज, मतलब एडवांस्ड वर्क फ्लोज की अगर बात की जाए, व्हाट डज दिस मीन? ऑर्केस्ट्रेटेड वर्क फ्लोज का सिंपल मतलब क्या होगा कि उस वो प्लान करेगा, कनेक्ट करेगा, मतलब मल्टी स्टेप काम करेगा। जैसे कि प्रॉब्लम को समझेगा, फिर वो इस उसका प्लान बनाएगा, उसके टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, रिजल्ट चेक करेगा और इसको इम्प्रूव भी करेगा। पहले ये सब ह्यूमंस मैनुअली करते थे, अब ये एजेंट्स करेंगे, प्लान भी करते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं, अगर इशू आए तो अडॉप्ट भी करते हैं। मतलब कि एआई सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करता, एआई प्रोसेस चलाता है। सिंपल जैसे कस्टमर कंप्लेन आई तो एआई एजेंट क्या करेगा? कंप्लेन को रीड करेगा, उसके इश्यू को आइडेंटिफाई करेगा, डेटा चेक करेगा, सोल्यूशन सजेस्ट करेगा, अगर जरूरत हो तो किसी ह्यूमन को भी नोटिफाई करता है। यही ऑर्केस्ट्रेटेड वर्क फ्लो होगा। और उसके बाद है चैलेंज अहेड। चैलेंज अहेड एक गार्टनर प्रोजेक्शन है, वहां पे यहाँ एक वार्निंग है। इसके गार्टनर के अकॉर्डिंग कि 2027 तक 40% एजेंटिक एआई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फेल हो सकते हैं। फेल क्यों होंगे? मतलब एआई बना लिया लेकिन बिजनेस को वैल्यू नहीं मिली, क्यों फेल होंगे? इसकी रीजन क्या होगी? क्लियर गोल डिफाइन नहीं होता उनसे, सिर्फ टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, प्रॉपर डिजाइन फ्रेमवर्क नहीं होता। मतलब कि एआई लगा दो, अप्रोच फेल होती है। तो इसके बाद कीज टू सक्सेस। सक्सेस वो कौन सी कीज है, वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से सक्सेस मिल सकती है? सक्सेस के लिए सिर्फ एआई को अडॉप्ट करना काफी नहीं है, कंपनीज को अपना काम जो है वो रीडिजाइन करना होगा, अपने काम करने का तरीका जो है उसको रीडिजाइन करना होगा, एआई को प्रोसेस का हिस्सा बनाना होगा, उसके अंदर ऑब्जर्वेबिलिटी सिस्टम्स होने चाहिए। एआई क्या कर रहा है ह्यूमन देख सकें, जैसे एआई ने कौन सा डिसीजन लिया, क्यों लिया, उसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर हम एआई को मॉनिटर नहीं कर सकते तो हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आउटकम मेजरमेंट फ्रेमवर्क्स। एआई से रिजल्ट मेजर करना, मतलब कि अगर हम उससे टाइम बचा सके या फिर कॉस्ट कम हुई कि नहीं, क्वालिटी इंप्रूव हुई कि नहीं, ये हम मेजर कर सकते हैं। अगर रिजल्ट क्लियर नहीं है तो एआई सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही रहेगा। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अलाइनमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एआई का काम बिजनेस गोल से मैच करे। एआई एक कूल टेक्नोलॉजी नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। जब एआई और बिजनेस गोल अलाइन होते हैं इन दोनों के, तब सक्सेस मिलती है। एआई तब कामयाब होगा जब उसे गोल के साथ डिजाइन किया जाए, सिर्फ टेक्नोलॉजी के तौर पर नहीं, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो, उसको अ, उसकी मैयर की उसकी जो फ्रेमवर्क है उनको मैयर किया जाए कि उनके आउटकम हमें क्या मिल रही है। ह्यूमन स्किल्स इवॉल्व नॉट डिसअपेयर। ह्यूमन स्किल्स खत्म नहीं हो रही बल्कि इवॉल्व हो रही हैं। लोग अक्सर डरते हैं कि एआई मेरी जॉब ले लेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि एआई ह्यूमन स्किल्स को अपग्रेड कर रहा है, रिमूव नहीं कर रहा। जैसे हमने लास्ट क्लास में उससे ना लास्ट क्लास में देखा था, सेकंड लास्ट क्लास में, कि जब एआई आया तो सब यही समझ रहे हैं कि हमारी 40% लोग यही समझ रहे थे कि हमारी जॉब जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। रियल में ये है कि एआई ह्यूमन स्किल्स को अपग्रेड कर रहा है, रिमूव नहीं कर रहा। स्किल्स फिर भी अहम रहेंगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर 70% ऑफ स्किल्स यूज्ड टुडे। आज जो स्किल्स हम यूज कर रहे हैं उनका 70% हिस्सा जो है वो थोड़ा ऑटोमेट हो सकता है, थोड़ा ह्यूमन जजमेंट भी चाहिए। लाइक इसके एग्जांपल्स टीचिंग में, मैनेजमेंट में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कम्युनिकेशन में एआई सिर्फ एक पार्ट कर सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन ह्यूमन लेता है। एआई स्मार्ट है लेकिन
इंसान समझदार है। एआई फ्लुएंसी एक्सप्लोजन। एआई फ्लुएंसी का मतलब कि एआई को समझना, एआई के साथ काम करना, एआई को सही तरीके से गाइड करना। लास्ट 2 इयर्स से एआई फ्लुएंसी की डिमांड 7 गुना बढ़ चुकी है। जो लोग एआई समझते हैं उनके लिए जॉब्स ज्यादा हो रही हैं। हर इंडस्ट्री में आईटी, एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ केयर, एआई फ्लुएंसी जो है वो बेसिक स्किल बन रही है, जैसे कंप्यूटर लिटरेसी। इसका रोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब रोल्स चेंज हो रहे हैं। पहले ह्यूमन खुद टास्क करता था, अब ह्यूमन एआई को टास्क देता है। एआई को एआई का आउटपुट चेक करता है, एआई को इम्प्रूव करता है। अब ह्यूमन उसको मैनेजर भी है, गाइड भी है और सुपरवाइजर भी बन गया है। जैसे टीचर अब सिर्फ लेक्चर नहीं देते, टीचर एआई टूल्स को गाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को बेहतर लर्निंग मिल सके। ये एक हाइब्रिड वर्क होगा जब ह्यूमन और एआई दोनों मिलके काम करेंगे। मैकेंसी 2025 की रिसर्च के मुताबिक कह रहा है कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करता, एआई ह्यूमंस की पावर बढ़ाता है। इससे जैसे अगर पहले कोई असाइनमेंट बना रहा होता था, तो उसे असाइनमेंट बनाने के लिए बहुत से आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते थे, बुक्स पढ़नी पड़ती थी, उसके पास बहुत सा डेटा होना चाहिए था, फिर उनकी असाइनमेंट बनती थी क्योंकि खुद बनानी पड़ती थी। और अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चैट जीपीटी से टू द पॉइंट अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जितना भी नॉलेज है वो गेट करते हैं, उसे समझते हैं और अपना वो असाइनमेंट बना लेते हैं। इसलिए हाइब्रिड जॉब्स क्रिएट हो रही हैं जहाँ जहाँ ह्यूमन जजमेंट और एआई स्पीड दोनों होते हैं। डॉक्टर एआई स्कैन एनालिसिस, डॉक्टर के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कैन एनालिसिस है। लॉयर के साथ एआई डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए, और इंजीनियर्स के साथ एआई कोड असिस्टेंट है। एआई इंसान की वैल्यू कम नहीं कर रहा बल्कि उसे ज्यादा पावरफुल बना रहा है। फ्रॉम डोइंग टू ऑर्केस्ट्रेटिंग। इसका मतलब प्रोफेशनल का रोल चेंज हो रहा है। पहले वैल्यू इस बात की होती थी कि आप खुद काम कितना अच्छा कर सकते हैं। अगर एक कोई डेवलपर है तो उसे कितनी अच्छी कोडिंग आती है, वो कितना अच्छा कोड लिख सकता है। अब वैल्यू इस बात की होती है कि आप काम को कितनी अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। कंडक्टिंग अ सिम्फनी। यहाँ एक ये सिम्फनी में आएगा कि हर म्यूजिशियन अपना इंस्ट्रूमेंट बेचता है, लेकिन कंडक्टर सबको गाइड करता है। कंडक्टर खुद वायलिन नहीं बजाता, लेकिन पूरी म्यूजिक उसके कंट्रोल में होती है। बिल्कुल वैसे ही ह्यूमंस जो हैं वो एआई टूल्स, एआई एजेंट्स, सब एक ऑर्केस्ट्रा है और मॉडर्न प्रोफेशनल कंडक्टर है। फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग टास्क, पहले ईमेल खुद लिखना, रिपोर्ट खुद बनाना, कोड डेवलपर्स खुद लिखते थे, तो अब एआई से ईमेल लिखवाते हैं, एआई से रिपोर्ट ड्राफ्ट करवा लेते हैं और एआई से कोड जनरेट करवा लेते हैं डेवलपर्स। आउटपुट रिव्यू और इम्प्रूव करना, ये सब ऑर्केस्ट्रेटिंग है। काम एआई करता है, डायरेक्शन ह्यूमन देता है। और इसकी सिंपल एग्जांपल अगर हम लें रियल लाइफ में, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो खुद कोडिंग नहीं करता, लेकिन वो टास्क असाइन करता है, क्वालिटी चेक करता है, डेडलाइन को इंश्योर करता है। अब एआई भी टीम का है मेंबर बन चुका हुआ है, और जो प्रोफेशनल है उसे गाइड करते हैं। फ्यूचर में सक्सेसफुल वही लोग होंगे जो एआई को कंट्रोल करना जानते हैं, जो एआई को सही क्वेश्चंस देना जानते हैं। कि अगर हम प्रॉम्प्ट लिखना हो, चैट जीपीटी को कोई प्रॉम्प्ट देना हो, तो आपने खुद भी देखा होगा जितना अच्छा हमारा प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा ही हमें उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, जो एआई और ह्यूमंस दोनों से बेस्ट आउटपुट निकालता है। फ्यूचर का एक्सपर्ट वो जो सारा काम खुद करने की बजाय वो काम को सही तरह चलाना, उसे मैनेज करना सीख रहा होगा। वर्क फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू रोल्स एंड एक्सपेंडिंग एआई स्किल्स। वर्क फोर्स चेंज हो रही है, जो अभी हमने ऊपर वाली स्लाइड्स में भी देखा कि हमारे नए रोल्स और नई स्किल्स आ रही हैं। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर रहा, बल्कि एआई जॉब जो है और स्किल्स दोनों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, स्किल्स को भी और जॉब्स को भी।
इसके साथ एक्सप्लोसिव स्किल्स ग्रोथ, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट ये दिया हुआ है कि 2021 में जनरेटिव एआई स्किल्स सिर्फ 55 जॉब पोस्टिंग में थी, लेकिन 2025 के मिड तक ये नंबर 10,000 के करीब पहुंच गया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एआई स्किल्स जो है वो ऑप्शन नहीं रही, एआई स्किल्स रिक्वायरमेंट बन चुकी हैं अब। जो स्किल फास्ट ग्रो करती है वो फ्यूचर का सिग्नल होती हैं बियॉन्ड आईटी डिपार्टमेंट्स। मतलब कि पहले सिर्फ ये था कि एआई जो है वो आईटी डिपार्टमेंट्स वालों के लिए है, जो डेवलपर्स हैं उनके लिए है। लेकिन अभी ये हर फील्ड में है। अब हर किसी का रोल जो है वो चेंज हो रहा है। एआई हर रोल का हिस्सा बन चुकी हुई है। प्रोडक्ट मैनेजर्स को एआई फीचर्स समझाने होते हैं, ऑपरेशंस लीडर्स जो होते हैं उनको एआई ऑटोमेशन समझानी होती है, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट को एआई ड्राइवन डिसीजंस लेने होते हैं। मतलब अब एआई हर डिपार्टमेंट की एक स्किल है। इंडस्ट्री लीडर्स पेव द वे। अब बड़ी कंपनीज हमेशा ट्रेंड सेट करती हैं, जैसे अमेजोन, मेट्रा, गूगल, डिलॉयट। ये कंपनीज एआई को लार्ज स्केल पर यूज कर रही हैं, बेस्ट प्रैक्टिस बना रही हैं, रोड मैप्स डिफाइन कर रही हैं। बाकी कंपनीज भी इन्हीं को फॉलो करती हैं। अगर आप फ्यूचर रेडी बनाना चाहते हो तो सिर्फ कोडिंग नहीं, सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एआई को यूज करें, उसे समझें और उससे मैनेज करना सीखें। अगर इसमें एआई इरा के करियर के रोड मैप की बात की जाए तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स क्या सीखें, कहाँ से स्टार्ट करें। एआई के इरा में सक्सेस रैंडम नहीं होती, बल्कि इसमें रोड मैप को फॉलो किया जाता है। रोड मैप फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले स्टेप तो यही होगा एआई की अवेयरनेस, उसकी फाउंडेशन का आपको पता हो। इसका मतलब एआई क्या है, क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। चैट जीपीटी क्या है, इमेज जनरेट, जैसे चैट जीपीटी है आपके सामने, इमेज जनरेटर्स, मिड जर्नी से आप अच्छी सी इमेज जनरेट करवा सकते हैं, एआई एजेंट्स और ऑटोमेशन टूल्स। जब जब तक आप एआई को समझोगे नहीं, आप उससे उससे भी नहीं उसे यूज भी नहीं कर पाओगे। सिंपल मतलब कि एआई से डरना नहीं, उसको समझना सीखें। और अगर इसके सेकंड स्टेप की बात की जाए कि एआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इनकी कौन सी स्किल्स, तो उसके लिए एआई यूज करना सीखना होगा। मतलब कि प्रॉम्प्ट अगर लिखना है, चैट जीपीटी में हम क्या देते हैं, उसे प्रॉम्प्ट ही देते हैं ना। जो कोई भी हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हमें वो प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। एआई से काम कैसे करवाना है, एआई का कौन सा टूल, कौन सी चीज, कौन सा जो है ना हमारा कंटेंट अच्छा जनरेट करवाएगा, वो हमें देखना होगा। उसके आउटपुट को हमने कैसे इम्प्रूव करना है। मतलब अगर एक क्वेश्चन पूछा है, उसका हमें आउटपुट मिला, तो हम उसको और कैसे इम्प्रूव करवा सकते हैं। अगर हमने कोई, जैसे इसकी एग्जांपल्स, हम अपनी ईमेल्स कैसे एआई के साथ राइट करवा सकते हैं, अपनी रिसर्च एआई के साथ कैसे करवा सकते हैं, अपने कोडिंग कैसे एआई के साथ करवा सकते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे एआई के साथ बना सकते हैं। यहाँ आप एआई वर्कर बनते हैं। और अगर एडवांस जो टॉपिक है एआई का स्टेप है उसकी बात करें, दो चीजें हमने देख ली, एक अवेयरनेस होनी चाहिए, दूसरा हम इन स्किल को यूज कैसे करेंगे, और थर्ड अब आता है इससे नेक्स्ट लेवल, मतलब कि मल्टीपल एआई जो टूल्स हैं उनको एक साथ कैसे यूज करना है, एजेंट्स को गाइड करना, एआई वर्क फ्लो को डिजाइन करना। यहाँ आप काम खुद नहीं करते, बल्कि काम को मैनेज करते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिए एक प्रोडक्ट मैनेजर की, वो कैसे अपनी प्रोडक्ट के को मैनेज करता है, टाइम इंश्योर करवाता है, कोड क्वालिटी को इंश्योर करता है कि वो कैसा है, टास्क असाइन करता है सबको। और लास्ट स्टेप, यहाँ पे एआई लीडर बन जाते हैं। और लास्ट स्टेप है ह्यूमन स्किल्स। एआई के जमाने में भी कुछ स्किल्स सिर्फ इंसान की होती हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, वो इंसान से बेहतर एआई की तो नहीं हो सकती। क्रिएटिविटी, एथिक्स, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग। एआई फास्ट है लेकिन विजडम ह्यूमन की होती है।
इसलिए फिर फ्यूचर में सक्सेसफुल वही होगा जो सबसे इसकी ज्यादा जो मेहनत कर रहा होगा। जी, कोई क्वेश्चन? इसकी सॉरी जो रोक लो, ये आपकी जो स्लाइड्स है वो वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे रुकी हुई है। मैं इसी में बता रही हूँ ना अच्छा। कि अगर अगर इसका रोड मैप आप देखना चाहें तो आप क्या करेंगे। हम इसमें ये पढ़ रहे हैं ना, वर्क फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसकी ग्रोथ हो रही है। आईटी डिपार्टमेंट के आगे भी आपके पास बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी आप यही यूज करेंगे। इंडस्ट्री में जो ये वाली बिग कंपनीज हैं यही हैं जो ट्रेंड सेट करती हैं, तो बाकी इंडस्ट्रीज इन्हीं को फॉलो करती हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद अब हम मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप इसके स्टेप्स देखें कि आप एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, आप कहाँ से इसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए स्टेप वन अवेयरनेस, स्टेप टू इसके एआई का यूज, स्किल्स की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप एडवांस एआई ऑर्केस्ट्रेशन, मतलब कि मल्टीपल एआई टूल्स एक साथ कैसे यूज कर रहे हैं, एआई एजेंट्स को गाइड करना, एआई वर्क फ्लो, ये इसका एक रोड मैप है। आप इसको फॉलो करते हुए एआई के इरा में जॉब रोल्स जो है उनमें उन पे काम कर सकते हैं। एआई आने के बाद जॉब्स खत्म नहीं हो रही बल्कि जॉब्स चेंज हो रही हैं, उनके रोल्स पैदा हो रहे हैं। जैसे एआई मैनेजर, एआई प्रोडक्ट ओनर, इस रोल का काम क्या होता है? डिसाइड करना एआई कहाँ यूज होगी, एआई से बिजनेस वैल्यू निकालना, एआई और जो टीम्स है उनके बीच एक ब्रिज बनाना। कोडिंग कम हो गई है, डिसीजंस और स्ट्रेटजी ज्यादा हो गई हैं। जैसे अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात की, प्रॉम्प्ट इंजीनियर वो उनका क्या काम है? एआई को सही इंस्ट्रक्शन देना, बेटर आउटपुट निकालना, एआई मिस्टेक्स जो है उनको कम करना। जो बंदा एआई से बेस्ट जवाब निकाल निकाल सके वही अच्छा एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर होगा। उसके बाद अगर एआई ऑपरेशंस की बात की जाए, मतलब एआई सिस्टम्स मॉनिटर करते हैं ना, वो एरर्स देखते हैं, बायस तो नहीं है अगर कोई कोड लिखवाया या कोई इंफॉर्मेशन, कोई कंटेंट जनरेट करवाया तो वो बायस तो नहीं है, या फिर उनकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। एआई को प्रोडक्शन में स्टेबल रखते हैं, जैसे डेवऑप्स, लाइक एआई के लिए, लेकिन एआई के लिए डेवऑप्स, लेकिन एआई के लिए ह्यूमन एआई इंटरेक्शन डिजाइनर, ये रोल जो है वो डिजाइन करते हैं ह्यूमन एआई से कैसे बात करते हैं, एआई सिंपल और सेफ कैसे बने, मतलब यूएक्स उसका डिजाइन जो हमें क्रिएट करवाना है। तो प्लस इसके साथ हम एआई भी यूज करेंगे, साइकोलॉजी भी। ये सारे फ्यूचर्स जॉब्स उनको ही मिलेंगे जो एआई को समझते हैं, सिर्फ जो नागे एआई से डरते हैं। अगर कोई स्टूडेंट की हम बात करें तो वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी क्या कर सकते हैं? एक अपना असिस्टेंट बना सकते हैं, एक सिंपल एआई टूल ओपन करें, चैट जीपीटी या कोई भी उसकी तरह सिमिलर, एआई को रोल दे दें कि यू आर माई स्टडी असिस्टेंट, तो वो क्या करेगा? आपको एक 7 डेज का या एक मंथ का वो आपको स्टडी प्लान बना देगा, किसकी एआई की बेसिक्स पे। और उसके बाद फिर आप अगर आउटपुट को इम्प्रूव करना चाहें, जो उसने आपको एक स्टडी प्लान दिया है आप उसको इम्प्रूव करना चाहें, और आप उसे कह सकते हैं कि इसको सिंपल बनाओ, इसमें एग्जाम्पल्स ऐड कर दो, और आप जो लर्निंग आउटकम आउटकम है वो स्टूडेंट समझ जाते हैं, एआई कैसे गाइड होती है और प्रॉम्प्ट का इफेक्ट क्या होता है, एआई पार्टनर कैसे बनती है। ये सारा इसका रोड मैप हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द ह्यूमन एआई पार्टनरशिप अनलॉकिंग 2.9 ट्रिलियन इकोनॉमिक वैल्यू बाय 2030। इसमें एक ये पावरफुल और होपफुल है कि एआई जॉब्स ले जाएगी। ये ये मतलब कि ह्यूमन और एआई मिलकर बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करेंगे। इकोनॉमिक पोटेंशियल की अगर बात की जाए, यहाँ पे 2.9 ट्रिलियन इकोनॉमिक वैल्यू है 2030 तक। सिंपल वर्ड्स में मतलब कि ट्रिलियन का मतलब बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा ग्रोथ, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। ये वैल्यू मतलब नए बिजनेसेस होंगे, नई जॉब्स होंगी, नई इंडस्ट्री होगी जो ये क्रिएट करेंगे। जहाँ वैल्यू होती है
वहीं अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। अगर फंडामेंटल वर्कफोर्स को रीशेप किया जाए तो काम करने का तरीका कंप्लीटली चेंज हो रहा है। अब वर्कफोर्स में ह्यूमंस भी हैं, एआई एजेंट्स, रोबोट्स, सब मिलकर काम करेंगे। मतलब काम फास्ट होगा, काम स्मार्ट होगा, क्रिएटिव होगा, प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन दोनों नए लेवल पर जाएंगे। कैप्चर वैल्यू थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलेगी, सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशंस को मिलेगी जो अपने वर्क फ्लोज को रीडिजाइन करेंगे, एम्प्लॉयज को नई स्किल्स सिखाएंगे, एआई को प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, जो चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, वहीं वैल्यू कैप्चर करेंगे। एआई सिर्फ बाय करना काफी नहीं होता, बल्कि एआई के साथ लोगों को अपग्रेड करना भी जरूरी है। जैसे अगर किसी कंपनी की बात की जाए, वहां पे कुछ डेवलपर्स हैं जिन्हें एआई नहीं आती, फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, बैक एंड डेवलपर्स हैं, तो हमें उनकी स्किल्स को भी अपग्रेड करना होगा, उन्हें एआई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, ताकि अगर वो फ्रंट एंड और बैक एंड कोड है वो तो वो खुद एआई के टूल से भी जनरेट करवा सकते हैं, वो वहां से जनरेट करवा सकते हैं। फिर उन्हें एआई सीखनी चाहिए, कि एआई के सारे टूल्स सीखने चाहिए। मतलब हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने लोगों को अपग्रेड करना पड़ेगा। इन्हेंसमेंट ओवर रिप्लेसमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर रही यहाँ पे एआई जो है, ए ह्यूमंस को इनहेंस कर रही है। इनहेंस मतलब इन्हें पावरफुल बना रही है। नए रोल्स क्रिएट हो रहे हैं, ऑगमेंटेड इंजीनियर्स, एआई असिस्टेड डॉक्टर्स, स्मार्ट मैनेजर्स। जहाँ हम जजमेंट और एआई स्पीड होती है, सॉरी, जहाँ ह्यूमन जजमेंट और एआई स्पीड दोनों हो रहे हैं। एआई का सबसे ज्यादा फायदा तो तब भी होगा ना जब इंसान और मशीनें दोनों साथ में ग्रो कर रहे होंगे। पार्टनरशिप नॉट रिप्लेसमेंट। वही बात जो हमने देखी है कि एआई जो हमारे जो जॉब्स है उनको रिप्लेस नहीं करता, बल्कि हेल्प करने के लिए। फ्यूचर का काम ह्यूमंस और एआई को का कोलैबोरेशन का होगा। ह्यूमन की स्ट्रेंथ होगी ये है कि हम क्रिएटिव आइडियाज सोच सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, और दूसरों के इमोशंस और फीलिंग समझ सकते हैं एज अ ह्यूमन। ये एआई इजीली नहीं कर सकता। एआई की स्ट्रेंथ ये होगी कि ये बहुत फास्ट कैलकुलेशंस करेगा, डेटा एनालिसिस और पैटर्न फाइंडिंग कर सकता है। ये हम ह्यूमंस से ज्यादा स्केल और स्पीड में काम करता है। अगर कोलैबोरेशन की बात की जाए, तो जब ह्यूमंस और एआई साथ काम करते हैं तो हम दोनों की स्ट्रेंथ यूज कर वहां पे दोनों की स्ट्रेंथ यूज होती है। जैसे एक डॉक्टर एआई का यूज करके टेस्ट रिजल्ट से क्विकली एनालाइज कर लेता है, लेकिन फाइनल ट्रीटमेंट का डिसीजन तो डॉक्टर ही पेशेंट के इमोशंस और सिचुएशंस को समझ के लेगा ना। तो मतलब कि ये ह्यूमंस और एआई का इशू नहीं है, ये ह्यूमंस विद एआई का पार्टनरशिप है। एआई हमारा पार्टनर है, रिप्लेसमेंट नहीं है। एग्जाम्पल इसकी हम, जैसे गूगल मैप्स है, तो ह्यूमन डिसाइड करता है कहाँ जाना है, एआई कैलकुलेट करता है फास्टेस्ट रूट। जो एआई है वो कैलकुलेट करता है कि फास्टेस्ट रूट कौन सा है, लेकिन वो डिसाइड तो ह्यूमन ही करता है। दोनों साथ मिलके अपने जर्नी को इजी और फास्ट बना लेते हैं। द पाथ फॉरवर्ड, एम्ब्रेस, अडॉप्ट, लीड। लीडरशिप कमिटमेंट। एआई को इंटीग्रेट करने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना काफी नहीं है, लीडर्स को कमिटमेंट चाहिए, एथिकली और स्ट्रेटेजिकली और ऑर्गेनाइजेशन का हर लेवल पे एआई को यूज करने के लिए। मतलब लीडर्स को डिसीजन मेकिंग और कल्चर में एआई को प्रॉपरली इन्वॉल्व इन्वॉल्व करना होगा। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस को डेलिब्रेट इन्वेस्टमेंट करनी होगी, एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, वर्क फ्लो रिडिजाइन करने में,
और ह्यूमन सेंटर्ड एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क में, मतलब एआई ट्रांसफॉर्मेशन का फोकस लोगों को सेंटर में रख कर करना चाहिए, ना कि सिर्फ ये कि मशीन्स है, ये टेक्नोलॉजी पे है। हाइब्रिड वर्कफोर्स रियलिटी, फ्यूचर का वर्कफोर्स हाइब्रिड होगा, जहां ह्यूमंस और एआई साथ मिलके काम कर रहे होंगे। ह्यूमंस मैनेज करेंगे और एआई को आर्गुमेंट करेंगे, और दोनों मिलके ग्रोथ और इनोवेशन ड्राइव करेंगे। मतलब ह्यूमंस अब सिर्फ मैनुअल काम नहीं करेंगे, वो इंटेलिजेंट मशीन्स के साथ काम करेंगे। ऑनगोइंग इवैल्यूएशन, एआई जर्नी कभी स्टॉप नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन जो अर्ली अडॉप्ट और क्विकली लर्न है और कॉन्स्टेंटली आइट्रेट करते हैं, वही नेक्स्ट एरा होगा, वर्क और कम्पिटिटिव एडवांटेज डिफाइन करेंगे। मतलब एआई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और लर्निंग और इम्प्रूवमेंट कभी नहीं रुकती। जितना हम अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे, अपने स्किल्स को इन्हेंस करते जाएंगे, उतने हमारे लिए जॉब से अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी मार्केट में। अब हमने ये देख लिया कि एआई जो है वो ट्रांजिशन हो रही है हर डिपार्टमेंट में, बस जस्ट आईटी वालों के लिए नहीं रह गया अब। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जी, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो है, समझ नहीं आई आपने क्या बोला है। जी अभी आ रही। जी जी अभी आ रही है। अच्छा मैं पूछना चाहता था कि जिस तरह हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जनरेटिव से एजेंटिक पे, तो जो हमारे पास एजेंटिक एआई के मॉडल है, तो वो यूज तो डेटाबेस यूज तो वो लाइक जनरेटिव या चैट जीपीटी को ही कर रहे हैं ना। सर जो हमारे पास जो जो, एजेंट जो एजेंट हम बना रहे हैं वो जी डेटाबेस तो वही यूज कर रहे हैं ना। हम एजेंट नहीं बनाएंगे ना, हमने देखा था कि एजेंट बनाने के लिए हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ता है। तो हमारे पास जीपीयूज नहीं है, हमारे पास इतने वो रिसोर्सेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनके मॉडल पड़े हुए हैं, ये जो है जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं, हम उनको यूज करेंगे। तो एजेंटिक एआई में हम क्या करेंगे कि जनरेटिव एआई के मॉडल्स को यूज करते हुए एजेंटिक एआई में डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाएंगे। मतलब कि पहले क्या हो रहा था कि जनरेटिव एआई ने एक मॉडल ट्रेन किया और वो मॉडल एक ही काम कर रहा है, या टेक्स्ट जनरेट करवा रहा है, या इमेज जनरेट करवा रहा है, या फिर वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा, खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो उसके लिए हम एजेंटिक एआई को यूज करेंगे। तो एजेंटिक एआई क्या करेगा, वो डिसीजन भी लेगा। वो हमारे जैसे अभी इन स्लाइड्स में भी हमने एक एग्जांपल देखी कि अगर कोई कंप्लेन आती है किसी कस्टमर की, तो वो वहां पे खुद ही एनालाइज करेगा ना कंप्लेन को, क्या है, वो डेटा में रिसर्च करेगा, इसका आंसर मिल जाएगा, अगर मिल जाएगा तो वो उसको भेज देगा, इसका ये सोल्यूशन है। वरना फिर अगर किसी ह्यूमन को नोटिफाई करना है तो वहां पे भी नोटिफिकेशन भेज देगा। मतलब ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए वो खुद से अपने पास से डिसीजन ले रहा है कि हाँ ये मैं कर लेता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। तो जो जनरेटिव एआई है, वो जो उनके मॉडल है, वो हम वो ही यूज करेंगे, उन्हीं के मॉडल्स को यूज करेंगे। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो जस्ट कंटेंट जनरेट करवा रहे हैं, और इमेजेस वगैरह जनरेट करवा रहे हैं, वॉइस, ऑडियो, वीडियोस जनरेट कर रहे हैं, कंटेंट। समझ आइए आपको? जी हाँ समझ इसके आगे, लेकिन मेरे ज़हन में ये था कि जिस तरह हमारे पास जनरेटिव हुई लाइक डीप सीक या चैट जीपीटी गूगल जेमिनी, तो इस तरह कोई सेपरेट टूल्स एजेंटिक एआई के लिए कोई सेपरेट टूल्स नहीं है जिसको हम यूज कर सके। लाइक आपने बात की कि जीपीयूज हमारे पास या ट्रांसफॉर्मर्स, उसके लिए कोई मतलब इंडिविजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए काफी ज्यादा। तो मतलब वो हमारे बस की बात है ही नहीं। तो हम लाइक ऐसे मेरी करेंगे ना, जो मॉडल से ट्रेंड पड़े हुए हैं उन्हीं मॉडल को यूज करेंगे, और अपना अपने टास्क परफॉर्म कर लेंगे। एजेंटिक एआई में हम फंक्शंस बनाएंगे, एपीआईज को कॉल करवाएंगे, और अपना डिफरेंट जो टास्क है वो परफॉर्म करवा लेंगे।
एग्जैक्टली। ओके। मैम आरूज, हम भी क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स। और क्लास एंड करते हैं। तो क्लास एंड करने से पहले हमारे पास 10 मिनट अभी हैं। हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी 2025 है, इसका पर्पस क्या था। आज हमारी आखिरी क्लास है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आपको 6 वीक्स का कोर्स हमने किया है, अब तक आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिल चुका होगा। और आप सब लोग जो है वो स्लैक पर मौजूद होंगे, जहाँ पर आप लोग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, पाइथन सीख भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। आप लोगों का जो इंटरेस्ट था तमाम स्टूडेंट्स का जो इस कोर्स में, वो काफ़ी इनकरेजिंग था। और ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी था। बाकी आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स भी टाइमली सबमिट भी करवाई हैं। और अब आई होप कि पूरा एक रोड मैप आपको दिया गया है कि आप लोग हैकाथॉन्स में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि मेनली जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये आती है जब किसी से कहा जाए कि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर ये कैसे हो सकता है। तो आईकुट गुरु ने इस चीज़ को जो है पूरा किया है। आपको सैटरडे 9 PM वेबिनार की सूरत में एक इंटरनेशनल मेंटोर से मिलाया जाता है। और सेकेंडली इंटरनेशनल हैकाथॉन और कोडिंग कंपटीशंस की सूरत में जो आप इंटरनेशनल टीम्स बनाते हैं, उनमें आपकी जो इम्प्रूवमेंट होती है ना, वो कहीं और नहीं होती। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है कि आप अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो लोग हैं उनसे बात कैसे कर सकते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये तो था एक मेन एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज इसका क्या है कि आप लोग अपनी सीवी पर मेंशन कर सकते हैं कि फलां फलां मैंने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये आपकी सीवी को बाकी तमाम लोगों से यूनिक रखेगा। और प्रोफेसर जो हैं वो भी इम्प्रेस होंगे जब आप अप्लाई करेंगे फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए। और बाकी अगर आप में से कोई अपना फीडबैक शेयर करना चाहता है इस कोर्स के बारे में, जो आपने सीखा, आप लोग हैकाथॉन में आपकी जर्नी कैसी है अब तक, आप लोगों ने कितनी हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेशन कर ली है, ये सारा कुछ आप शेयर कर सकते हैं। इफ एनीवन वांट, अगर कोई भी शेयर करना चाहता है तो वो कर सकता है, मोस्ट वेलकम। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं अपनी जर्नी ज़रा शॉर्ट में शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। जी, मेरा नाम है तज़ा हसन है। और मैंने जो है यूटी पेशावर से केमिकल इंजीनियरिंग बी एस 23rd में की कंप्लीट किया। तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। मैं रिसर्च के साइड पे भी गया हूँ, ICCBS यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, डॉक्टर अताउर रहमान की। और दूसरी जो है मैं OGDC में मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो वो उस टाइम जो है मेरे जहन में ये था कि मैंने बस जो मुझे स्टार्टिंग में रोड है कि मैं लगे कि मैंने ऑयल एंड गैस में जाना है, तो वही जहन में कुछ चीज़ें अटकी रही थी। लेकिन जैसे ये एक अपॉर्चुनिटी आई यूटी पेशावर की आई कोड गुरु के साथ कोलैब में। तो फर्स्ट इस सेशन में सर जो जफर ने एक पहले ये बताया कि भाई आपका जो है गोल क्या है अपने जिंदगी में, कहाँ पे। तो मैंने मेरे जहन में वही पुराना था कि भाई सर मुझे कोई अच्छी सी कंपनी में ऑयल एंड गैस में जो है वो जॉब मिल जाए।
तो सर ने गाइडेंस दी कि बेटा वो ये आप गोल नहीं है। सर ने बताने के पहले तो वहां पर सर ने कहा कि जितनी बड़ी कंपनीज है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट की हो गई, एनवीडिया हो गई, amazon, गूगल, तो इन जैसी बड़ी कंपनीज में आपने जॉब करनी है, तो उसके लिए आपको जो है एक बात चाहिए कि आपने जो आइलेट्स देना है, इसके अलावा आपका जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो होना चाहिए, कोलेब्रेशन होनी चाहिए, ताकि आपको रिकमेंडेशन इस तरह की चीजें मिल सके, ताकि आपका प्रोफाइल स्ट्रांग हो। और उसके लिए जरूरी है कि आपको यूएस आना पड़े। तो इट मीन आपको एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप की, मेरे जहन में ये था कि भाई जितने भी मेरे दोस्त वगैरह जा रहे हैं, तो पता नहीं कोई कितने बैंक स्टेटमेंट जमा करवा रहे, कोई क्या कह रहा था, तो मतलब उस तरफ ध्यान ही नहीं थे कि यार पैसे बंदा इतने कहाँ से लाए, और जो है वो बैंक स्टेटमेंट। तो वहीं से एक जो है वो एक क्लिक मिल गई कि भाई अब मैंने उधर जाना है, और जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप मैंने अवेल करनी है, उस पे एक रुपया भी नहीं लगेगा। लेकिन ये कि उसकी कंसिस्टेंट रहना है उसके साथ किया ठीक। आपने ये चीजें, ये रिक्वायरमेंट शुरू से जो आपने पूरी करनी है, तो उसके लिए मुख्तलिफ जो है वो सेशंस हुए, ग्रूमिंग पैटर्न्स की, फिर आप हैकाथॉन्स में किस तरह जाना है, पार्टिसिपेट किस तरह करना है, अच्छा इंटरनेशनल जो आपके मेंबर्स है उनके साथ कोलेब्रेशन किस तरह करनी है। इनिशियली आपके जीरो स्किल्स है, तो आपने इट मीन उनके लिए पीपीटीज बनानी है। आपको कुछ नहीं आता तो आप पीपीटी बना ले। और उसके अलावा फर्स्ट में जाके एक थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, वहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट था, मैं नैनो कैटल्स के हवाले से, तो वो मैंने जो है वो उसकी तो खैर जो डेव पोस्ट पे थी, स्नो फास्ट, तो उस पे तो मैंने अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन वीडियो फॉर्म में तो शेयर नहीं की, लेकिन थोड़ा आइडिया हो गया है कि कैसे जो है वो चीज़ें मूव करती, रन करती है, तो उसका आइडिया काफ़ी जो है वो हो गया। इसके अलावा काफ़ी जो जनरेटिव आई उसके यूज़, फिर मेन चीज़ होम इंजीनियरिंग। हर कोई कह रहा है कि मैं एआई यूज़ कर रहा हूँ, एआई यूज़ करो, लेकिन एआई को आप इंजीनियर किस तरह के कि जो चीज़ आपको चाहिए तो वो एआई आपको स्पेसिफिक करके दे। तो वो आप इस तरह एआई से क्वेश्चन पूछे कि एक बात जो है वो मेरे जहन में क्लिक कर गई कि एआई जो है वो आप उसको एज ए फ्रेंड ना समझे, उससे आप पूछे कि भाई ये मसला है, मुझे ये स्पेसिफिक करके चीज दो। तो ये जो पूरी जर्नी थी 6 वीक की, तो बड़ी अमेजिंग रही है, और काफी सारी चीजें जो है वो उसके साथ माइंड खुलता गया, वो क्लिक करती गई। तो यही था इंशाल्लाह। मेरा जो मैंने रोड बात अपने लिए चूज की है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप को जो है वो अवेल करना है, उसको हंड करना है किसी तरीके से, उसी स्टेज पे जो है, और इंशाल्लाह फर्दर मीटअप्स होंगे, फर्दर ग्रूमिंग होगी। जी यही था मेरा। वेल डन सर, एतजाज है सर। इंशाल्लाह आपका रोड मैप क्लियर है, तो वन डे आप भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो हासिल कर लेंगे, जिस तरह बाकी आई कोट गुरु के जो स्टूडेंट्स हैं वो हासिल कर रहे हैं। और कोई अगर अपनी जर्नी शेयर करना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। मैं तब तक के लिए आप लोगों की अटेंडेंस शेयर करती हूँ। और ग्रूमिंग के सेशंस की बात कर रहे थे सर एतजाज हसन, तो कल भी आप लोगों की क्लोजिंग सेरेमनी ही है, जिसमें भी दोबारा से टॉप सिलिकॉन वैली के जो मेंटोर्स हैं उनसे गाइडेंस लेने का मौका मिलेगा कल। क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं, तो लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। जी सर, मोहम्मद बिलाल आप कर सकते हैं, मैं अटेंडेंस चेक करती हूँ तब तक के लिए। यस मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन शॉर्टली शेयर करूंगा। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैं डे खान के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने हाईकोर्ट गुरु से बहुत कुछ सीखा है। मैंने तकरीबन 6 महीने पहले हाईकोर्ट गुरु को ज्वाइन किया था एज ए स्टूडेंट। और मैंने हाईकोर्ट गुरु से पाइथन भी सीख लिया, डीएसए भी सीख लिया, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एआई के बारे में और स्पेशली हैकाथॉन्स के बारे में भी सीख लिया। मैंने पाइथन अभी मॉडरेट भी किया है हाईकोर्ट गुरु पर।
और मैं 4 हैकाथॉन में भी गया हूँ। एक में एज अ मेंबर गया हूँ और 3 में एज अ ट्रेनर गया हूँ, सॉरी एज अ टीम लीडर गया हूँ हैकाथॉन्स में। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और मेरा गोल मेरा गोल क्लियर हो गया है कि मैं क्या करूँगा। सो और अभी तक मुझे 2 रिकमेंडेशन भी मिले हैं आई हैकाथॉन्स के जरिए। सो मेरा बस ये एक्सपीरियंस था। थैंक यू मैम। दैट्स ग्रेट मोहम्मद बिलाल, आपका भी रोड मैप अब माशाल्लाह से क्लियर है। और बाकी यही एडवाइस है एट द एंड ऑफ द कोर्स। बाकी हम कल बात करेंगे क्लोजिंग सेरेमनी में। ये जो चीजें आपने सीखी हैं उनको कंटिन्यू रखें, लर्निंग करें। और आपकी जो रिकॉर्डिंग शीट है वो अवेलेबल रहेगी। अ, आप किसी भी वक्त देख सकते हैं अपनी कोई भी रिकॉर्डिंग आप देखना चाह रहे हैं। और बल्कि आप जो साइट का लिंक है वो अपने पास महफूज रख सकते हैं, ताकि कुछ भी अगर आपने नॉलेज लेना हो कुछ कोई भी चीज़। बाकी हम सेशन जो है वो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग, और अपनी जो 6 वीक्स का जो कोर्स है इसमें लर्न करने के लिए, और इस जर्नी में साथ रहने के लिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। और थैंक यू सो मच मैम मासिया, आपने भी जो एजेंटी के है का जो टॉपिक था वो काफ़ी अच्छा क्लियर किया, जो कि इस वीक का थीम भी था। बाकी हम कल बात करेंगे अब क्लोजिंग सेरेमनी में इंशाल्लाह। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज।